थोड़ा पीछे जा रहा है। और जब ग्वालियर की उन्नति, हमारे ग्वालियर की उन्नति होगी तो आपकी उन्नति होगी कि नहीं होगी? अगर मेरी बात से सहमत हो तो उठाओ हाथ, नहीं हो तो मत उठाना। तो फिर इस ग्वालियर को नंबर 1 बनाने के लिए मेरी महाराज श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब आपसे सेवक की विनती है कि आपको आगे आना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाला बयान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक सार्वजनिक मंच से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ठप पड़े औद्योगिक विकास को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में तोमर ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी में हलचल मच गई। मंच से मंत्री तोमर ने न सिर्फ ग्वालियर के पिछड़ते विकास पर दुख जताया बल्कि यह तक कह दिया कि अगर इस इलाके के उत्थान के लिए उन्हें सिंधिया के दरवाजे पर बैठना पड़े तो वे बैठेंगे। उन्होंने सीधे सिंधिया से कहा, महाराज आपको सीमाएं लांघनी होंगी, अब चुप नहीं बैठ सकते। तोमर ने अपने बयान में ग्वालियर की ऐतिहासिक औद्योगिक स्थिति को याद दिलाते हुए कहा कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल से कहीं आगे था। यहाँ सिमको, रेशम मिल, कांच मिल जैसी कई औद्योगिक इकाइयां थी, लेकिन अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ग्वालियर में पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद निवेश और उद्योगों की अनदेखी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश बनने से पहले ही यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी, तब अब ग्वालियर इतना पिछड़ा क्यों है। मीडिया से बात करते हुए तोमर ने अपने बयान को राजनीतिक नहीं बल्कि जनता के हक की लड़ाई बताया। उन्होंने साफ किया कि वे ग्वालियर के विकास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और यह किसी पार्टी या गुट की लड़ाई नहीं है। लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी के अंदर गुटबाजी को फिर से हवा दे दी है। तोमर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी के भीतर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर पहले ही असंतोष बढ़ता जा रहा है। खासकर सिंधिया, खेमे और पुराने बीजेपी नेताओं के बीच संघर्ष साफ नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्वालियर में सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर गुट के बीच सत्ता की खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ग्वालियर की राजनीति में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें ग्वालियर की राजनीति से दूर कर रही है। पहले उनके समर्थकों को तवज्जो नहीं मिल रही थी और अब हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री के दौरों में भी सिंधिया को बुलाया नहीं जाता। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिंधिया अपने ही क्षेत्र में कमजोर पड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर की अपील एक संकेत है कि ग्वालियर में जल्द ही कोई बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। ग्वालियर चंबल की राजनीति हमेशा से अस्थिर रही है। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया गुट के नेता अब खुद ही हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर की इस बयानबाजी के पीछे कोई और रणनीति है? अब देखना होगा कि सिंधिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे अपनी सियासी ताकत दिखाकर ग्वालियर की राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे या फिर यह लड़ाई और गहराएगी। ग्वालियर में यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक नए सियासी अध्याय की शुरुआत लग रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।